ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ। बाबा ने हमें स्वमान देकर हमारा अभिमान मिटाया है, क्योंकि आत्मा अपनी वैल्यू ठीक समझ सके तो रॉन्ग वैल्यूज में नहीं जाना पड़े। तो ये बाबा ने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हमें दी है कि अपने रियल मान को जगाकर हम अपनी सोई सारी शक्तियां जगा सकते हैं। और वास्तव में वो हमारे रियल मान वो है जो भगवान ने हमें जैसा माना है वैसा हम अपने को मानने लगे ठीक विधि से, तो वैसी शक्तियां जागृत होने लगती हैं। सिर्फ उसके लिए विधि ठीक प्रयोग करनी है। तो आज बाबा ने हमें समझाया कि संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, ऊंचे ऊंचे टाइटल देते हैं। लौकिक दुनिया में भी माँ बाप बच्चों को बहुत कुछ कहते होते हैं। मेरा राजा बेटा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, कई कुछ कहते हैं। परंतु राजा कहने से वो राजा बन नहीं जाता, क्योंकि वो उस आत्मा की रियल कैपेसिटी को जानकर नहीं बोल रहे होते, मोहवश बोल रहे होते हैं। यहाँ परमात्मा हम आत्माओं की अंदर के पोटेंशियल को जानता है, इसलिए वैसा जानते हुए हमें मानता है और हमें मनवाना सिखाता है। इसलिए बाबा ने कहा जो श्रेष्ठ टाइटल मिले हैं बाबा द्वारा, उसके रूहानी नशे में रहो। तो नशा वैसा रूप बनाएगा ना। नशा माना उसकी एक ऐसी स्मृति जिसमें हम फील करें कि मैं वही हूँ, और उसका स्वरूप अपने को फील करते हुए उसकी खुशी और मस्ती में जाएं। जैसे किसी को मालूम हो कि 7 दिन बाद, 1 महीना बाद उसको कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है, तो वो उस खुशी को आज फील करेगा। ऐसे ही बाबा ने जो श्रेष्ठ टाइटल दिए हम याद दिलाएं अपने को, हम वैसा बनने वाले हैं, बस बने बने। तो इसलिए बाबा ने कहा उसके रूहानी नशे में रहो। जैसे टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे कि आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो ये स्मृति आते ही परदर्शन समाप्त हो जाए। कोई रट्टू तोता की तरह नहीं कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, लेकिन धारी हूँ सोचते ही चक्र धारण हो जाए, यानी मन स्व के श्रेष्ठ रूपों का दर्शन करने लग जाए। मैं परम धाम अनादि रूप की पवित्र आत्मा, आदि रूप की देव आत्मा, पूज्य फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण फरिश्ता, ऐसी स्मृति अंदर खुशी की अनुभूति देवे। जो कोई स्थूल चिंतन चल भी रहा था, किसी पर का चिंतन चल भी रहा था, समाप्त हो जाए।
तो बाबा कहते स्वदर्शन के आगे ऐसे लगे माया का गला कट गया। महावीर का टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। जैसे कोई एक फीमेल है, माता हूँ ये याद आए तो बच्चों का मोह जागृत हो जाएगा। बहन हूँ याद आए तो भाई वाला मोह जागृत हो जाएगा। टीचर हूँ ये याद आए तो उसको अपनी जो सब्जेक्ट है और जो पढ़ाने वाली बातें हैं उस रूप में, टीचिंग रूप में चली जाएगी। जैसी जैसी स्मृति होती है उसके साथ विजन होता है, विजन के साथ फीलिंग्स होती हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा है बच्चों को भी टाइटल्स के विजन्स बने, स्वरूप बन जाए। स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल है तो ऐसा रूप बने जो माया का गला ही कट जाए, यानी परदर्शन, लोअर थिंकिंग खत्म हो जाए। महावीर शब्द में कितनी ताकत है, मैं हूँ, तो वैसी स्टेबल स्थिति हो जाए, अनडिस्टर्ब्ड, अचल अडोल। तो टाइटल की स्मृति के साथ बाबा ने कहा स्मृति से समर्थ स्थिति बनाओ। तो याद रखना आज मैं श्रेष्ठ स्वमानधारी हूँ और हर एक हम अपने अपने स्वमानों की लिस्ट बनाकर रखें। कम से कम 100 स्वमान, 108 स्वमान हमारे पास लिखे होने चाहिए। जो अपना अपना स्वमान भी हम जब चाहें ले लें, जैसी वक्त की ज़रूरत हो। और अगर हमने ये भी आदत डाली हुई है कि जो रोज़ स्वमान मिलता है उसको हम बार बार याद करते हैं, उसकी धुन में चले जाते हैं और बड़ी पावर काम करती है उसमें। तो कभी टाइम ऐसा ना हो जो हमारा मन स्वमान से खाली हो, क्योंकि मन खाली तो रह ही नहीं सकता ना, उसको कुछ न कुछ चाहिए काम। या तो स्वमान में रहेगा, नहीं तो फिर मायावी मान में आ जाएगा। कभी अभिमान में, कभी अपमान में, दोनों में ही मान शब्द है। अभिमान सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, अपमान की फीलिंग आएगी। स्वमान है फिर ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लेकिन राइट प्रोसीजर है इम्प्रूवमेंट का। कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, लेकिन रियल थिंकिंग है, राइट थिंकिंग है। अपनी इम्प्रूवमेंट एक होमवर्क है, इसमें हम आत्मा को तैयार कर रहे हैं एक हायर स्टेज के लिए। तो ये संगम युग के टाइटल भगवान ने दिए हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, इसलिए इसमें अभिमान नहीं आता। सुदर्शन चक्रधारी कहूँ तो इसमें कोई अभिमान अपमान का स्थान नहीं है। महावीर कहूँ तो कोई फिजिकल कॉन्शियसनेस नहीं है। आत्मबल को स्मृति से जागृत करते हैं हम, इसलिए हमें काम करना श्रेष्ठ टाइटल याद करने का।
उसके रूहानी नशे में रहने का जैसा जैसा टाइटल याद करूं वैसी समर्थ स्थिति बनाते जाएं। अपने टाइटल्स की लिस्ट निकाल कर अपने पास रखें। जो जरा भी कोई स्थूल बातें सामने हों फटाफट स्वमान यूज करें। जैसे अच्छा योद्धा होता है ना, जैसा दुश्मन देखता है वैसा शस्त्र निकालता है, मार डालता है। ऐसे ही जैसा समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति अपनी स्थिति जैसी फील हो उस अनुसार हम ये स्वमानों का टॉनिक लेते जाएं और शक्तिशाली बनते जाएं। ओवरऑल स्वमान याद रखें, मैं हूं ही स्वमानधारी, न अभिमान वाली न अपमान वाली, लेकिन स्वयं ठीक अपने स्टेटस की फीलिंग में रहने वाली, ओरिजिनल आत्मिक रूप के स्टेटस में रहने वाली। उससे ही सब विकार कटते हैं, सब गुण धारण होते हैं और आत्मा योग्य बनती है। ठीक है, नहीं तो अज्ञान काल में हमने इससे उल्टा किया। भक्त बने तो मूर्ख हलकामी कह दिया, दुनियादारी वाले बने तो बाहरी में मेरे जैसा कोई नहीं ऐसा कह दिए। दोनों ने ही आत्मा में विकारों का प्रवेश किया क्योंकि वह दैहिक भावनाओं पर आधारित थे। अभी हम आत्मिक रूप की स्मृति से बाबा के दिए हुए ये वाले मान धारण करते हैं, इसलिए अपमान और अभिमान से बचकर आत्मबल जागृत करते हैं। ठीक है, तो क्या बनना है मुझे? सदा स्वमानधारी आत्मा, अभिमान अपमान से मुक्त, रूहानी नशे और समर्थ स्थिति में रहने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। ओके, ओम शांति।